शाम का समय था। सूरज की किरणें वृद्धाश्रम की खिड़की से छनकर एक बूढ़े चेहरे पर पड़ रही थी। ये चेहरा था हरिओम बाबू का। उम्र कोई 80 के पार, बाल सफेद, शरीर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की कहानियां तैरती थीं। वो वृद्धाश्रम की उसी खिड़की के पास घंटों बैठे रहते थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। हरिओम बाबू कभी एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। उनकी पत्नी राधा देवी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। उनके दो बेटे थे, अमन और वरुण। दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे, लेकिन व्यस्त जीवन और आधुनिक सोच ने उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि उन्होंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेजना उचित समझा। पापा, यहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। घर पर तो कोई समय नहीं मिल पाता, अमन ने कहा था उस दिन जब वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने आए थे। हरिओम बाबू ने कोई विरोध नहीं किया। शायद वो अपने बेटों को और परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। वृद्धाश्रम में हर उम्र और पृष्ठभूमि के बुजुर्ग रहते थे। कोई अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिया गया था, कोई विधवा या विधुर था, तो किसी के पास अब कोई था ही नहीं। हरिओम बाबू धीरे धीरे बाकी बुजुर्गों के साथ घुलने मिलने लगे। सावित्री अम्मा, जो हमेशा तुलसी के पौधे के पास बैठी रामायण का पाठ करती थी, हरिओम बाबू की अच्छी मित्र बन गईं। रमेश काका, जो कभी रेलवे में इंजीनियर थे, अब हर सुबह सभी को हंसाने का काम करते थे। वृद्धाश्रम अब एक परिवार जैसा लगने लगा था, लेकिन हरिओम बाबू की आंखें अब भी दरवाजे की ओर देखती थी, क्या आज उनका बेटा आएगा। हर महीने की पहली तारीख को कुछ बुजुर्गों के रिश्तेदार मिलने आते थे। कुछ मिठाई, कुछ कपड़े और थोड़ी बातें देकर चले जाते। हरिओम बाबू के लिए भी हर पहली तारीख एक उम्मीद लेकर आती, लेकिन हर बार वो निराश हो जाते। एक दिन वृद्धाश्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबने मिलकर गाने गाए, नाटक किया और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। उस रात हरिओम बाबू ने डायरी में लिखा, आज कुछ देर के लिए वो अकेलापन भूल गया, लेकिन फिर वही सन्नाटा दिल में उतर आया। बच्चे, क्या कभी तुम हमें समझ पाओगे? एक दिन अचानक अमन और वरुण वृद्धाश्रम आए। हरिओम बाबू चौंक गए। वर्षों बाद उनके बच्चे उनके सामने थे, लेकिन इस बार वो कुछ अलग थे, शर्मिंदा, भावुक और नम आंखों वाले। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको अकेले छोड़ दिया। अब आप हमारे साथ चलिए, अमन ने कांपते हुए कहा। वरुण ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, हमें अब समझ में आया कि आपका होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्गों की आंखों में भी आंसू थे। हरिओम बाबू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं चलूंगा, लेकिन एक वादा करो, इस वृद्धाश्रम को कभी अकेला मत छोड़ना। यहाँ भी बहुत से पिता और माँ हैं, जो हर दिन दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। हरिओम बाबू अपने बेटों के साथ घर लौटे, लेकिन उन्होंने वृद्धाश्रम आना बंद नहीं किया। वो हर सप्ताह वहां आते, बाकी बुजुर्गों से मिलते, उनके लिए किताबें लाते, कहानियां सुनाते। उनके बेटों ने भी इस सेवा को अपनाया और धीरे धीरे समाज में वृद्धों के लिए काम करने लगे। अकेलापन अब भी था, लेकिन वो साझा हो गया था। दुख अब बोझ नहीं लगता था, क्योंकि किसी ने समझा था उस भावना को। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। जब हम व्यस्त हो जाते हैं, तब भी उनके लिए हमारा साथ, हमारी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। वृद्धाश्रम एक विकल्प हो सकता है, लेकिन प्रेम और देखभाल का विकल्प नहीं हो सकता। आइए, बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान और स्नेह का अधिकार दें। उनका अकेलापन बांटें, क्योंकि एक दिन हम भी वहां होंगे।